आएंगे। हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर, है ना। हवा महल जयपुर। पिंक सिटी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कौन जयपुर बोला? घंटा निकालो बड़का, छोड़ देंगे। नीचे वो बड़का वो पाइप रखा हुआ नीचे, वो पानी का पाइप होता है ना, लोहा वाला इतना बड़ा, वो ले आइयो। उसी से छूरेंगे लोहा वाला पाइप से। ये छोटका डंडवा हमें जाना पड़ता है। अरे जी मतलब धमाक से मारेंगे ऐसे करके। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन झोपड़ा अजमेर। ठीक है। वो कौन से 4 जिला है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है? हाँ, यहाँ देखो, दिखेगा ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से कौन सी नदी निकलती है? लूनी। अब पूर्वी से बनास। कौन सी? बनास। पश्चिमी से, पूर्वी से, बीच से अरावली पर्वत, बीच से सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर किस पे स्थित है? किस पहाड़ियां पे? आबू पहाड़िया, माउंट आबू। क्या बोलेंगे? माउंट आबू। माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा की जैन मंदिर। समझदार है बउआ? माउंट आबू एक क्या नाम है, पर्वत की चोटी है। क्या जी? हाँ, अरावली पर्वत की चोटी, और उसके ऊपर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है बउआ। पहली पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? नागौर। कहाँ है फोटुआ में? नागौर फोटो में कहाँ है? राजस्थान में है। तो देवनाम बता जल्दी से। बीकानेर के, हम ठीक लगाए हैं। कहाँ गया मार्कर? कहाँ गया हमारा? बीकानेर के नीचे। बीकानेर कहाँ है बउआ? ये बीकानेर है, इसी के कहाँ पे आएगा? निचुआ में। नहीं, उसने निचुआ बोल लिए, नीचे है जी। तो ऐसे है ना। हाँ, यहाँ पर है नागौर, नागौर जिला। ठीक है, मतलब बीकानेर के आसपास है। जयपुर का सब नहीं बोलेंगे। चलो बउआ, आ जाओ गुजरात पे। कहाँ जाओ? गुजरात पे। हाँ हाँ, कौन था पीछे का डेट? खाली एक ही डेट याद रखो। कौन था? एक 74 में हमारा क्या हुआ था? फेल हुआ था। और 1999 9 अगस्त 11 अगस्त 1998 9 अगस्त 9 मई और 11 मई 9 मई 11 मई 13 मई। हाँ, सुनो, पहले तो इनके पास जो यूरेनियम था पहले फेज में बनाया अपना, अब बनाया, उसने परमाणु परीक्षण किया, अब फुसकी निकल गया। फुसकी समझती है? दिवाली में पटाखा नहीं छोड़ती है तो धुआं धुआं देकर आ जाता है, बोलते छूटा नहीं है, उससे बोलते फुसकी निकल गया। ठीक है। तो इन्होंने कहा अच्छा, अब अमेरिका देख लिया था तो क्या नाम है, उसके लिए बैन लगा दिया था। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अब यूरेनियम कैसे आए? तो अमेरिका को बोला कि तुम हमारे यहाँ क्या खोलो? बिजली घर। और उसी यूरेनियम में थोड़ा सा खोद के भारतीय वैज्ञानिक लाया। कैसे? मोहल्ले में अगर बालू गिरता है किसी घर बनने के लिए, उसका घर सतरा बने न बने, हर घर में 2 बाल्टी बालू पहुंच जाता है। ईटा गिरेगा तो उसके घर में ईटा लगे न लगे, हर घर में तख्त के नीचे ईटा लग जाएगा, उसका लग जाता ना जी। हाँ, उस जल्दी हटाता नहीं तो वो बालू आधा हो जाएगा। वैसी यूरेनियम आया था किसके लिए?
बिजली घर के लिए। अब वैज्ञानिक सब कुदारी लेके गया, अब खोद लेते आया और ला करके उसको बढ़िया से सुखा होके बढ़िया से एकदम फ्रेश करके आओ यूरेनियम तैयार किया। ठीक है, आइए चलते हैं गुजरात। 13 मई को तीसरा बोला। 13 मई को तीसरा होता। अब इधर देखो, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य, भारत सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। गुजरात के ऊपर के दो भागों में बांटा हुआ होगा। इसके ऊपर के जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कच्छ। क्या बोलते हैं? कच्छ। ठीक है, यानी कि कच्छ की रण। कच्छ की रण, रण का मतलब क्या होता है? वह मैदान जहां की कृषि योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है, उससे रण कह सकते हैं आप। ठीक है, आइए ऊपर के हिस्सा को क्या बोलते हैं? कच्छ कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पे क्या पाया जाता है कच्छ के रण में? हाँ, कच्छ रण क्या होता है? जंगली गधे। लड़का लोग अपना नाम ले सकता है। हाँ, आप यहीं से आए हैं सब लोग। अंशु जी समझ गए कि हम कहां पे आए हैं। कहां पे आए हैं? कच्छ के रण से। ये कौन है? आजा लगा दो, लगा दो तो टाइम से पहला करो। यहां बैठ जा। तो सर क्या करे, लेट हो जाता आते आते। आओ जा, देखो समझो, कच्छ के रण में यहाँ क्या पाता है? जंगली गधे। ये जो हिस्सा होगा, ध्यान से सुनो पहले, ये मरुस्थल, ये हिस्सा है। आपको जब मरुस्थल पढ़ा रहे थे तो आपको 3 तरह के मरुस्थल पढ़ाए थे। कौन कौन? गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल और लवणीय मरुस्थल पढ़ाए थे। गर्म मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान वाला। और ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख। और लवणीय मरुस्थल काहे बउआ? काहे कि देखो जरा थोड़ा सा नक्शा को और खिसकाते नहीं खिसकेगा। ये समुंदर दिख रहा है इधर चारों ओर, समुंदर दिख रहा है ना। अब समुंदर की जब पानी जब झोंका मारता है तब पानी उठा के सब कहां भर देता है? ये वाला एरिया में। ये वाला एरिया में पूरा पानी भर जाता है। अब पानी तो भर जाता है, अपने साथ नमक लेके जाता है। अब खाली पानी वापस आ जाता है, नमक को छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो गई है। इसीलिए इस मिट्टी को सॉल्टी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टी मिट्टी। और हिंदी में बोलेंगे लवणीय मिट्टी। इस मिट्टी में लवण की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ कोई चीज उत्पादन नहीं कर सकते, इसीलिए इसे मरुस्थल कहा गया है। मरुस्थल किसको बोलते हैं बउआ? जिसमें कुछ भी उत्पादन, मरा हुआ भूमि। हाँ, मरा हुआ स्थल मरुस्थल। अरे तो वही हुआ ना जी, मरा हुआ बोलो, बंजर बोलो। ठीक है, जैसे चलो उसको नहीं बोलेंगे। किसे क्या बोलते हैं? लवणीय मरुस्थल। किसको? कच्छ के रण को। ये एरिया में भूकंप ज्यादा आते रहता है। ये एरिया में भूकंप ज्यादा आता है। कौन सा एरिया में? नीचे के ऊपर, ऊपर क्या बोलते हैं? कच्छ की रण। यहाँ क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे, जंगली। लड़की लोग खुश है कि अच्छा हम नहीं है इधर, तुम्हारी बारी आएगी, चिंता ना करो, सब लड़का लोग खुश होगा। हाँ, तो तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम अपने आप को इसमें शामिल कर ले, हम क्या करें? इधर कच्छ के रण में ये कैसा मरुस्थल हुआ? लवणीय। यहाँ पे भूकंप ज्यादा आता है क्योंकि जो एरिया है वो दलदलीय एरिया है। कैसा एरिया है? दलदलीय एरिया। दलदल समझते हैं? दलदल समझते हैं? कचाहीन, किचाहीन नहीं समझते हैं? कचाहीन नहीं समझते हैं? कादो मिट्टी वाला रास्ता नहीं समझ में आया? हाँ, आगे समझ लीजिए। अरे बारिश होता है, बारिश में गली में लुंगी उठा चलना पड़ता है, इतना पानी भर जाता है कि छप छप करते चलता है। और कभी कभी तो ससुरा ऐसे होता है
ऊपर से मिट्टी जम जाता है, नीचे पानी रहता है और लगता है सूखा हुआ भाग है। अब पैर रखो हचाक से भूल जाता है इतना। आज जूता उठाओ, माय गॉड मम्मी, चप्पल भी रह जाती है कई बार अक्सर। आज चप्पल को ऐसे फंस जाता है, चप्पल निकाल छटाक से मारेगा बुरा वो ससुरा, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा पीठ लटा गया, होता है ना जी। अब उसके बोलते दल दलिए मिट्टी। अब समझ में आया? हाँ अब समझ में आ गया है जी। आज दल दलिए मिट्टी है, तो यहाँ पे भूकंप ज्यादा आते रहता है। काय बुआ, बगल में समुंदर है, बगल में समुंदर है। अब यहाँ की समुंदर है तो यहाँ समुद्री एरिया में दलदल, क्या नाम है, भूकंप ज्यादा आता है। अब भूकंप आता है, मिट्टी भी दलदली है, इसको हिला के निकल लेता है। ठीक है, इसमें 4-5 बताएं। पहली बात, कक्ष किरण कहता है दलदलीय है, मिट्टी कैसी है, लवणीय है, इस एरिया क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय बोलते हैं। और यहाँ जो पाया जाता है तो बता ही दिया। ठीक है, ज्यादा बार बार नहीं बोलो इसे। आइए बाबा, अब नक्शा पे आ जाओ जल्दी से, फटाफट जल्दी में नक्शा आ जाओ। इस जगह देखो, यहाँ लिखन मिलेगा भुज, आगे नक्शा नहीं है, कहीं पे 2 नक्शा है जी। तू अपना नक्शा दे दो इसको भी, हाँ, और वो हाइलाइटर भी दे दो इनको। अच्छा कर लेगी तो बाद में, और किया हुआ है। हाँ तुम दोनों इसमें देखना, जो बोलेंगे यहाँ पे देखना है। ठीक है, जय के नाम। आओ जी, आप अंकुल जी फोटो खींच लिए हैं? हाँ ठीक किया मैंने। आओ जल्दी 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 लगा दो, सौरभ लगा दो उसको। आपको इस जगह का नाम मिला होगा भुज, मिला भुज। एक कच्छ का जिला मुख्यालय है, कच्छ का जिला मुख्यालय है, कच्छ का जिला मुख्यालय कहां, भुज। यहां पर 26 जनवरी 2001 में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। कहां बउआ, भुज, भुज में, क्योंकि एरिया ही भूकंप वाला है। ठीक है, तो यहां पर 2001 में 26 जनवरी 2001, और वो भी कई बजे आया, 9:15 बजे सुबह में। झंडा फहराने राजपाल जी गए, तुम्हारे से पकड़े झंडा हिलने लगे उनका कमर, बोले सोच रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब झंडा फहराने के टाइम ही बहुत तगड़ा भूकंप आया था। उसकी स्केल था 8.4, कितना था, 8.4, हिला के रख दिया था पूरा भुज को, समझे। अब पूरे भारत को हिला, भुज में तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब बिल्डिंग सब इमारतें गिर गए थे। ठीक है, आइए बउआ, आपको दिखेगा एक बार, देखो इधर कोनवा में, देखो ये वाला, यहां दिखेगा सरसोता, दिखा सरसोता, दिखा। आप देखो उस जगह, देखो बउआ, ध्यान से सुनो, उस जगह को देखो, केक की तरह काटा हुआ मिलेगा। पूरा नक्शा में कहीं वैसा केक की तरह काटा हुआ है, वो ऐसे लगता है किसी ने केक काट के खिलाया है। इसके पीछे को कहानी है, सुनना चाहोगे? हाँ सर, कहानी सुनने के लिए बहुत बेचैन है। कहानी ये है कि चोटा को किसी ने कह दिया था कि देखो भारत ने तुम्हारे साथ, बताया था, फिर सुना दिया आपने। आपको सुना दिया ना जी, अभी जगह तो नहीं बताएंगे, अब तो कान बंद कर लो, बोलो नहीं सुने। इसको किसी ने कह दिया था, इसको किसी ने कह दिया था कि भारत ने तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो बोला कि भाई ये तो बड़ा गलत है। क्यों भैया? क्यों भारत ने सब कुछ बांटा और तुम्हें दलदल नहीं दिया, दलदल नहीं दिया। काहे भाई, तो डूब के मरेंगे कैसे? अब किसी घर वाली लड़ेगी तो दलदल में घुस के मरेगी। हमें दलदल चाहिए, और दलदल चाहिए, और वो ससुरा एकदम क्या बोले, जैसे बच्चा कैसे हाथ पकड़ लेता है, पापा हेलीकॉप्टर चाहिए, पापा हेलीकॉप्टर चाहिए, तो ले ससुरा मम्मी को बैठा लीजिए नानी घर में। ठीक है, तो अब ऐसे बोला हमें दलदल चाहिए, दलदल चाहिए। वो केस कर दिया जाके यूएनओ में। कहां केस कर दिया? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब केस कर दिया कि भारत ने हमें दलदल बांट के नहीं दिया। तो गया
इधर से भारत से भी कौन गए, भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत जो भी केस होता है लड़ने के लिए कौन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल जाते हैं, महान्यायवादी जाते हैं। ठीक है, उसका भी कोई आया होगा। ठीक है, अब कैसा आया होगा अभी बताएंगे, कहानी समझ जाओगे। यूएनओ में पक्ष रखा गया कि भाई हमको दलदल बांट के नहीं दिया, भारत ने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, हम भारत को छोड़ेंगे नहीं, हम दलदल लेकर रहेंगे, गुजरात को काट के रहेंगे। तो पूरा यूएनओ ने सुन लिया, बोला हाँ जी भारत आप अपना सफाई दीजिए। तो भारत में आपको पता है वकील और दूसरा एक वकील और दूसरा आपका क्या नाम है, डॉक्टर। ऐसा हुआ है कि कुछ कर देगा। अब भारत के वकील वकालत की पढ़ाई ससुरा ऐसा होता है कि कोई भी केस हारल केस को जिता देगा। तो अब भारत से वकील बहुत तगड़ा, इन्होंने यूएनओ में कहा कि ठीक है हुजूर हम मानते हैं, लेकिन दलदल का डेफिनेशन क्या कहता है। दलदल का डेफिनेशन कहता है बउआ वह जगह जहां पे साल के 12 महीना पानी रहता हो उसे क्या कहते हैं, दलदल। मतलब देखिए साल के जहां 12 महीना रहता है पानी उसे क्या कहते हैं, दलदल। लेकिन ये वाला एरिया में 8 से 10 महीना पानी रहता है, 12 महीना नहीं रहता है। दलदल कहां से हुआ, यूएनओ बोला ये भी ठीक है। ठीक है, अब वो बोले क्या, उसको दलदल की परिभाषा पता हो तब तो पहले सोच के बोलता। अब देखो उन लोग पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है, उन लोगों को गोली बम चलाने से फुर्सत नहीं मिलता है, वो कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, अब तो भारत का आ गया थोड़ा सा यहाँ पे दया, क्या गया दया, बोले यार तू इतना दूर से यूएनओ आया पैसा खर्चा करके, कुछ तो ले जा, ले थोड़ा सा काट के दे देते हैं। तो भारत ने थोड़ा सा हिस्सा क्या कर दिया, काट के दे दिया। इसीलिए मेरा जो एरिया है किसके अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और ये भुज विवाद, सॉरी भुज बोलते हैं, क्या नाम है इसका जी, सरसोता, कहता है सरसोता। सरसोता विवाद किन दो देशों के बीच था, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत ने थोड़ा सा क्या कर दिया, दे दिया। आओ बउआ इस जगह यह आपको दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है आपको, आपके नक्शा में तो और बड़ा दिख रहा होगा, और वहां पे कुछ लिखा भी होगा, कच्छ की खाड़ी। क्या लिखा है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी लिखा है, कच्छ की खाड़ी। यानी कि ये जो जगह है कच्छ की खाड़ी, अब यहाँ पे वो बंदरगाह लिखा हुआ, कांडला बंदरगाह लिखा है, कांडला लिखा है, कांडला बंदरगाह। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कांडला बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कांडला बंदरगाह। कहाँ है जी, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, ये वैसा बंदरगाह है। देखो गुजरात आगे क्यों चला गया, गुजरात आगे क्यों चला गया, गुजरात ने गेम खेला कि काम करो, अब अगर लोगों को लाना है गुजरात में अगर जनता को लाना है तो सॉरी कंपनी को लाना है तो कुछ न कुछ करना होगा। तो उसने क्या किया, फ्री व्यापार का सेवा दिया। क्या दिया, फ्री व्यापार की जगह से आप फ्री में जो भी कंपनी गुजरात में रहेगी और उसने व्यापार करना चाहेगी तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। कौन सा टैक्स, समुद्र टैक्स, जो पानी का जो ये आपका जो टैक्स है लोडिंग अनलोडिंग वाला, वो टैक्स नहीं लेंगे। अब इसके कारण इस एरिया में बहुत सारा क्या हो गया, कंपनी चली गई। क्यों, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि हमारा 2 पैसा बचे। और उस समय जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां के क्या थे, सीएम थे। ठीक है, तो उन्होंने इस एरिया को क्या कर दिया, मुक्त व्यापार। भारत का सवाल पूछा गया तभी रेलवे एनटीपीसी में, वह कौन सा बंदरगाह है जो एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है, कांडला। कौन सा है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, नोट कर लिया। आओ होगा, कांडला बंदरगाह के नीचे आपको यहां पे एक जगह दिख रहा होगा, जामनगर दिख रहा है, जामनगर। अच्छी बात बताइए, आप लोगों को ज्योग्राफी में बताए थे, फिर बताऊंगा कि जगहिया यहां पे बंदरगाह क्यों बनाया, यहां बना देता, यहां बना देता,
यहां पे क्यों बनाया? क्यों? ऐसा थोड़ी कि आपको दिख रहा था इतनी कोफ्ता होगा, थोड़ा जगह होगा। ये जगह बहुत चौड़ी है, बहुत काफी जगह ये। एक बात बताइए, यहीं पे बंदरगाह क्यों बनाया? यहां पे बंदरगाह बनाने का सबसे अच्छा रीजन क्या है? यहां पे बंदरगाह देखो, बंदरगाह उस जगह पे बनाया जाता है जहां पे समुद्र की पानी का झोंका बहुत कम लगे। अगर इस जगह पे बना देगा तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? लहरें। जब समझती है ना, ऊंची ऊंची लहरें। जहाज खड़ा है, पता लगा कि उसमें गेहूं लोड हो रहा है, और सोच रहा आया बाहर से पानी भर गया, ले गेहूं से वहीं पे बीज बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए इस जगह पे नहीं, यहां पे कभी ज्वार भाटा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सारी लहरें को ये लहर रोक देगा। यहाँ के पानी शांत रहेगी, तो यहाँ तूफान उफान आने के चांस नहीं है। बात समझ में आया? इसीलिए ऐसे जगह पे क्या बनाते हैं? बंदरगाह। ऐसी जगह पे सेना का अड्डा भी बनाते हैं, नौसेना अड्डा, कि लोग कुछ देख ना पाए ज्यादा। बात समझ में आया? जामनगर, जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध जगह। जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध जगह जामनगर। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जामनगर, ज्यादा पेट्रोलियम। सबसे बड़ा अडानी पावर का पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? रिलायंस का, जामनगर में। रिलायंस का भी है, अडानी का, दोनों का भी है। अडानी और रिलायंस दोनों का बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पर जी, जामनगर में। आया? देखो यहां देखिए बाबा, ये कोना में दिख रहा होगा आपको द्वारका। क्या दिख रहा है? ये अभी फिलहाल समुद्र में डूब गया, समुद्र में डूब गया। हाँ जी, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र का लेयर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो द्वारका जगह है डूब गया है। अब समझ में आया भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? हाँ, वही द्वारका है, द्वारकाधीश। हाँ, अरे लोग ऐसे थोड़ी होता है एक डूब जाता है, तो धीरे धीरे लेयर बढ़ता, लोग शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे 2040 तक मुंबई का जो अंधेरी है, अंधेरी एरिया है ना, जहां सुपरस्टार लोग रहता है, वो डूब जाएगा। 2040 तक मुंबई की लेयर इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र की, जब इसे पढ़ाऊं तो बताऊंगा नीचे, कि वो अंधेरी तक डूब जाएगा। अंधेरी इसी के समुद्र किनारे बसा हुआ उधर, थोड़ा थोड़ा डूब जाएगा जी। वो लोग इसीलिए तो योगी महाराज फिल्म सिटी बना रहे हैं। जल्दी देखो सब नोएडा फिर आके रेंट पर लेंगे, और नोएडा में फिर से सबको रेंट तसल्ली करने का मिलेगा। ठीक है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का घर, लिख लिए। आप देखो बउआ, इसी से नीचे आओ, यहाँ पे मिलेगा पोरबंदर। मिला? पोरबंदर, हाँ हाँ जी, गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर, जन्म स्थान पोरबंदर। पहले हम जब नक्शा नहीं हमें पता था ना, तो हम पोरबंदर कहीं बिचुआ में समझते थे कि इधर कहीं होगा पोरबंदर। क्या समझती थी? कोई कहेगा कि समुद्र किनारे गांधी जी घर था? नहीं, हम भी पहले जरिए सोचते थे। ठीक है, तो लेकिन है कहां हुआ? यहाँ पे पोरबंदर, गांधी जी का जन्म स्थान। दिखा आपको जी? आपको दिख गया? आइए नीचे आओ, इसके आप इसे नीचे आओ। सोमनाथ मंदिर दिखा? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर दिखा? महमूद गजनवी, हाँ महमूद गजनवी 1025 में कहा आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर। उस समय गुजरात के शासक कौन था? राज्यपाल। कौन था? नाम ही था उसका राज्यपाल। क्या नाम था? राजपाल। उसका नाम क्या था? राजपाल। उसकी हत्या कौन करता है? विद्याधर। कौन करता है? विद्याधर। ठीक है, आइए। तो हाँ जी, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर से जब आक्रमण किया था तो खूब धन दौलत लूट ले गया था, अपार धन दौलत लूट ले गया।
हाँ मंदिर में इतना पैसा हो? अरे पहले इतना पैसा था, ये लूट के जा रहा था इस एरिया से, तो ये हरियाणा में मिल गए थे जाट लोग, तो बोला भैया जाटो सभी उलझो, नहीं उलझो, उलझ गए तो हमारा पैसा इसी सब छिटा जाएगा। समुद्र के पास मंदिर लूटने आए। हाँ इधर से आया था, सोचो घोड़ा गाड़ी से आ गया थे लोग। जगह नहीं लिटी। आइए वो, अरे देखो एक्चुअली ना इन लोगों में धन संपत्ति के लालच था। गौरी भी भारत में नहीं रहता, गौरी भी भारत में नहीं रहता, वो भी लूटने के पर्पज से आया था। उसकी बेटियां फंस गई थी, किसके साथ? ऐबक के साथ। अब बोली ब्याह करें तो इसी से करेंगे। अब बात तो इज्जत प्रतिष्ठा का, कि गौरी वापस जाएगा तो इज्जत डूब जाएगा उसका, कि भाई इसकी बेटी और किसी गुलाम के साथ ब्याह कर लिया। अब ब्याह कर दिया तो बोला ले यहीं बस जा तू। लव मैरिज? हाँ वही चिट्टा देवा देवी। सर आज करिए सेट वाले। हो गए सेठ, अभी बताना क्लास के बाद। आइए जी, अभी पढ़ाई की बात करो। देखो बउआ मिला, अब आओ, यहाँ पे आपको दिखेगा दीव, क्या दिखा होगा? दीव दिखा। अब आगे यहाँ दिखा हुआ दीव, यहाँ दिखा हुआ दमन, दीव दमन, दमन दीव, दमन दीव, अब दोनों एक ही बन गया, दमन दीव। और दादर नागर हवेली, यही पे से नीचे मिलेगा। रुको थोड़ा नक्शा ऊपर करने दो। अब एक ही कर लिया। अब देखो दिखेगा आप लोग को, देखो जरा दिखेगा आपको। एक खिसक जा, ऊपर आ जा। आ गया, देखो ये आपको दिखा। यहाँ पे क्या है जी? दमन, दीव, दीव और दादर नगर, तो सब क्या बन गया? दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये तीनों को एक के बना दिया गया। और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। आइए जी, आपको दिखा होगा, क्या दिखा होगा? साबरमती, क्या दिखा? साबरमती कहीं दिखा? साबरमती कहीं दिखा? हाँ जी, कहाँ दिखा? खम्बात की खाड़ी के पास दिखेगा बउआ, खम्बात के खाड़ी के पास दिखेगा। नहीं दिखा? नहीं मिली? खम्बात की खाड़ी मिली? इस जगह को क्या बोलते हैं? खम्बात की, खम्बात की खाड़ी, साबरमती। क्या ढूंढना है? साबरमती। देखो इसमें लिखा नहीं है जी, लिखा तो है, खेड़ा के पास है, खेड़ा के पास है साबरमती। यहाँ पे ये खेड़ा आपको इधर मिलेगा, यहीं पे साबरमती दिखा हुआ आपको, अहमदाबाद के नीचे, अहमदाबाद के नीचे मिल गया खेड़ा। और खेड़ा के बगल में ब्लू कलर से लिखा हुआ साबरमती, लिखा है साबरमती। चाइना के उसको खिलाया था ना। हाँ जी, और साबरमती के, सुनो, साबरमती के लेफ्ट में देखो एक नदी मिलेगा, माही नदी, ये वाला नदिया मिला, माही नदी। ये देखो ऐसे आई हुई बउआ, यही माही नदी है। ये वो नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। लिखा हुआ यहाँ पे माही नदी लिखा होगा, लिखा होगा। इस आपने जहां मिला ना साबरमती, उसके इधर लेफ्ट आइए, ऐसे बिल्कुल देखो, इधर मेरे तरफ देखो, ऐसे लेफ्ट आओ, राइट आओ, राइट में आओ, यहाँ मिलेगा आपको माही लिखा हुआ, लिखा ना? फिजिकल में नहीं, पॉलिटिकल में, दोनों मिलेगा, दोनों में मिलेगा। मिला? माही नदी। आओ बउआ,
देखो सर, इस जगह आपको मिलेगा जूनागढ़। क्या मिलेगा? जूनागढ़। ये वही जूनागढ़ है जो आजादी के बाद कहां जाना चाहता था? पाकिस्तान जाना चाहता था। छोटा ये आयुर्वेदा था हैदराबाद। हैदराबाद तो मिला लिया, इसको मिलाने के लिए मिल ही नहीं चाह रहा था। हाँ, कैसे मिला गया? जनमत संग्रह से। सरदार पटेल गए थे समझाने के लिए कि चलो बउआ मान जाओ, बाहर से मिल जाओ। कि जूनागढ़ के राजा को क्या पालने की शौक था? कुत्ते पालने की शौक था। 1200 कुत्ता पाला था। कितना? और सरदार पटेल शेर। तो इधर सरदार पटेल गए तो जूनागढ़ के राजा सीधे किसको फोन कर दिया? जूनागढ़ के राजा फोन कर दिया उसको, अब अपने अब्बू को, जिन्ना को। अब्बू अब्बू देखो आ गया भारतीय सेना, मारेगा हमको, मारेगा, बाहर से मिलाएगा। इधर से उसका अब्बू किसको फोन कर दिया? अपने अब्बू को, इंग्लैंड, कि अब्बू आपके पोता को कोई सता रहा है। ठीक है, इंग्लैंड ने फोन किया किसको? भारत को, नेहरू जी को, कि नेहरू जी आप सुने जूनागढ़ को जबरदस्ती बाहर से मिलाना चाहते हैं। नेहरू जी बोले नहीं, हम कहा, हम तो वहां पूछने, हाल चाल पूछने गए। बोला नहीं, इस ससुर जिन्ना इधर तो सेना लाके खड़ी हो गई और इधर से भारत की सेना खड़ी हो गई। दोनों की सेना बीच में खड़ी है और बीच में कौन है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ के जनता थी हिंदू और राजा कैसा था? मुस्लिम। तो उनको लोगों को पता था कि हिंदू कभी पाकिस्तान में जाएगा नहीं। तो इसने सरदार पटेल ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि काम करो, इसमें जनमत संग्रह कराओ। कैसा जनमत संग्रह समझते हैं? जनता का मत, आप क्या चाहते हो, कहां रहना चाहते हो। जनमत, जनमत संग्रह मतलब इकट्ठा करके। जनता ने 99% जनता ने कहा हिंदुस्तान में रहेंगे। जिन्ना चुपचाप भाग गया, बोला मैं कुत्ता भी ले जाता रहा। जूनागढ़ कुत्ता सब ले जाओ उठा के कार में लोड करके, ठीक है, और सबको समुद्र में ढकेल देंगे, ये बगले में है। ठीक है, उसी तरीके से यूएनओ जो है अभी जम्मू कश्मीर के मामला को किया है कि जम्मू कश्मीर में जो क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह कराया जाएगा तो मोदी जी है बहुत चालू, गुजराती आदमी, चालू नहीं हो कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा ठीक है ससुरे, वहां से क्या नाम है, धारा 370 हटा दिया। अब वहां सब यूपी बिहारी को भर रहे हैं धीरे धीरे। और यूपी बिहार वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान में जाएं। वहां जाएगा और जिस जगह पे जाएगा आसपास के एरिया को ठीक करके रखेगा। रखेगा ना जी, एक घर तो बसेगा, अब अपना आसपास में 8 घर को ठीक करके रखेगा। जो कुछ बोलेगा काटने लगेंगे ना यूपी वाले, बिहार वाले मेरे काटने में मार रहे हैं। हाँ, काटेंगे ना तो पाकिस्तान है यूपी में। अभी देखना भी ये हुए ना अग्निपथ वाले, जाएंगे सब, लाएंगे उठा के वहीं से। ठीक है, सब जाएंगे। आइए, क्या समझ आया? अब देखो बाबा, जूनागढ़ के नीचे एक राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर का नाम सुने हैं? एक शेर होता है और शेरों में वो बहुत तगड़ा दहाड़ने वाला, उसको बोलते हैं बब्बर शेर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर। नहीं जी, उधर नहीं होगा। एक सिंह वाला गैंडा आपको असम में मिलेगा। असम का कौन था? काजीरंगा। इधर नहीं आएगा, तो किसमें जाएगा? काजीरंगा में जाएगा। अच्छा, तुम पहिलका हुआ क्या हो? तुम्हारे पास पहिलका वाला नोट्स है? ये वाला कहाँ से है तुम्हारे पास पेज? वही है ना पीडीएफ वाला? अच्छा, अभी नया वाला आप लोग को नहीं भेजा हो ना पीडीएफ, ग्रुप में भेज दूंगा जी। उसमें आपको सारा स्टेट का सब लिखा हुआ मिलेगा। जो आपको ये लिखा रहे हैं ना सारा, उसमें डिटेल में सब लिखल मिलेगा। आप मतलब पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, वन लाइनर टाइप के। ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, मिला? आइए, अब बीचों बीचों मिलेगा गांधीनगर। क्या मिलेगा? गांधीनगर। उसके नीचे अहमदाबाद। क्या मिलेगा? गुजरात की राजधानी। हमें पता था कि गांधीनगर पूछे तो गांधीनगर बोल ही देगा, इसलिए पहले भटकाओ अहमदाबाद ले चलो। हाँ, फूलो फूलो में
गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद किसके लिए फेमस है बउआ? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समझ में आया? ओवरऑल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उसके नीचे आइए बउआ, साबरमती आप लोगों को मिला था ना? साबरमती में क्या था? गांधी जी का झोपड़ा, गांधी जी का झोपड़ा, झोपड़ा बोले तो आश्रम। गांधी जी का आश्रम कहां था? साबरमती में। वो साबरमती के तट के किनारे है, अभी भी है। वहीं पे लगे थे उसको, जिंगपिंग को झूला झुलाए थे। इसको भी लगे गए थे। इसको जी क्या नाम है? चाइना के राष्ट्रपति क्या नाम है इसका? हाँ, शी जिनपिंग, इसी को। अब वो आया था, क्या नाम है? जापान के प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका जिससे लोन लिए थे? शिंजो आबे। शिंजो आबे बेचारा हट गया वहां के, उसने एक बार लोन दे दिया, अगला चुनाव ही नहीं जीत पाया। ठीक है, तो लोन बता दे रहा ना। अब लोन तो मिल गया। अब मोदी जी बहुत चालू, लोन मिली है 50 साल के लिए, कि 50 साल बाद न तो देने वाला बचेगा न लेने वाला बचेगा। ले सोच रहा तू भारत आएगा, तो भारत में दिल्ली आएगा तो तुम्हारी ट्रेन से बैठ के निकल जाएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद जाएगा तो तुम्हारी बुलेट ट्रेन से बैठ के निकल जाएंगे मुंबई, ढूंढते रहो। ठीक है, मिले। मोदी जी ने 50 के तो हो गए, इसीलिए मोदी जी लिए। मोदी जी 50 के हो गए। मोदी जी का उम्र 75 साल होने वाला था। 50 साल जी रहे, 150 जींगे दोबारा 50। आइए भैया, मिला? आइए जी, अहमदाबाद के नीचे मिलेगा खेड़ा। क्या मिलेगा? खेड़ा मिला। इसके नीचे खेड़ा, खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन किसके लिए था? खेड़ा आंदोलन किसके लिए था बउआ? किसानों के लिए था। किस लिए था? किसानों के लिए। जबरदस्ती क्या मांग रहा था? टैक्स मांग रहा था। ठीक है, टैक्स मांग रहा था। अब वही पे मिल मजदूर वाला भी कांड हुआ था। एक हाँ जी, मिल मजदूर वाला भी कांड हुआ था। अरे किसानों की क्या नाम है, इनकम हुई नहीं थी, उस समय मारा हो गया था। हम लोग क्या मांग रहे थे? अंग्रेज लोग टैक्स मांग रहे थे। गांधी जी ने कहा टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। और उधर ही तुरंत घटना हुआ था मिल मजदूर वाला। तो मिल मजदूर में वो लोग बोनस देना नहीं चाह रहा था। गांधी जी बोले बोनस लेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बोनस इन किसानों को कहा। उस अंग्रेज ने कहा किसानों से कि भैया तुम्हारा अनाज उपजे या ना उपजे, हमें टैक्स चाहिए। तो गांधी जी ने कहा याद रखो, मिल वाला को भी तुम्हारा ससुरा उत्पादन हो या ना हो, तुम्हारा मिल सड़ जाए, गल जाए, टूट जाए, विस्फोट हो जाए, लेकिन तुम बोनस दोगे। तो ऐसे कैसे होगा? तो ऐसे कैसे होगा? तू नहीं तो हम भी नहीं। तो खेड़ा आंदोलन कहां हुआ था? गुजरात में। इसके इधर आओ तो आपको मिलेगा गोधरा। मिला? इसके सीधे इधर आओ, राइट में गोधरा मिला। गोधरा कांड 2002 में, गोधरा कांड 2002 में, हाँ जी, गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड हुआ था। क्यों हुआ था सर? क्या हुआ था इसमें? देखो, जब जब कोई कांड होता है, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे सिख कांड हो, चाहे कोई दलित कांड हो, चाहे फिर आपका नुआखली जैसा कांड हो, इन सब के पीछे कौन हाथ होता है? नेता लोग। तो बस उसका कुछ जाता नहीं है। इसमें पिसाता कौन है? गरीब आदमी। जनता में भी कौन? गरीब आदमी। क्योंकि देखो, अत्याचार उसी के ऊपर किया जाता है जिसको पता है हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे आपसे कोई कमजोर आदमी रहेगा, उसको डांट दोगे, उसके ऊपर डपट दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका कुछ नहीं उखाड़ेगा। तनी गांव के सरपंच के पास जाके करो तो, गांव के मुखिया जी के पास जाके बोलो तो, प्रधान के पास बोलोगे?
वही पकड़ के नाली में मुंडी डुबा देगा। सर निमक प्रधान पीटर देंगे। हाँ, निमक प्रधान पीटर देंगे। प्रधान पीटत मतलब प्रधान को पीटना या प्रधान ने पीटा? वो पिटा है। देखो वो प्रधान वो पीटते हैं भगवा, प्रधान वो पीटते हैं उसमें। अब सब प्रधान ऐसे थोड़ी होते हैं, कुछ दबंग प्रधान भी होते हैं। प्रधान गोली मारो, विधायक जी को पीटते हुए देखे हो? आस पास में नहीं भटकोगे, ठीक है। हाँ इसने पीटा है, देखो सुनो पहलवान को। आओ बउआ, दिखा गोदरा। आओ बउआ, देखो सर, आपको इधर मिलेगा सूरत। क्या मिलेगा? सूरत मिला। सूरत कपड़ा के लिए प्रसिद्ध जगह सूरत, कपड़ा के लिए प्रसिद्ध सिटी सूरत। हाँ जी, सबसे सस्ता कपड़ा मिलता कहाँ? सूरत में। आप लोग ब्याह करिएगा तो यहीं जाके कपड़ा लाइएगा। हाँ तू जाएगा, जाएगा अपने साड़ी खरीदेगा गधा ब्याह में, अरे और महिलाओं कपड़े मिलता है। हाँ सूरत मिला आपको? सूरत और हुआ सूरत के बगलवा में मिलेगा बारदोली। मिला बारदोली। बारदोली सत्याग्रह में कौन पार्टिसिपेट किए थे? बारदोली सत्याग्रह में कौन पार्टिसिपेट किए थे? वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली की महिलाओं ने कौन सी उपाधि दिया था? सरदार। समझे? सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। जब आप लोग को इतिहास पढ़ाऊंगा तो गांधी युग जब चलेगा तब उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह इस जगह पे हुआ था, उसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? वल्लभ भाई पटेल। आओ बउआ, सूरत से हचाक से ऊपर आओ, आपको मिलेगा भरूच। क्या मिलेगा? भरूच। क्या मिलेगा? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण कहां किया था? भरूच पे। कहां किया था? और यहां से वो हिजरा को खरीदा था 1000 दिनार में, मलिक काफूर। किसको? मलिक काफूर। कितना दिनार में? 1000 दिनार में। ये वही जगह है भरूच, याद रखिएगा। दिखा आपको भरूच? दिख गया? आपको देखो, आपका नक्शा में ये जो ऊपर का पार्ट होगा ना, आपको ऊपर के पार्ट में ऐसे से बना होगा। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब क्या है? दलदली एरिया। इसका मतलब क्या है? दलदली एरिया। यहाँ पानी 8 से 10 महीने रहती है, ठीक है। ये सब समझते रहिएगा कोड सर क्या कहता है नक्शा का। आपने बताया नहीं क्या भरूच में बताए तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पे आक्रमण किया था सबसे पहला, ठीक है। और यहां से उसने वो हीरा मिला था मलिक काफूर। कितना में? 1000 दिनार में खरीदा था। याद हो गया जी? गुजरात में कोई डाउट पूछे? बताओगे? आप अपने नक्शा देखिएगा, हम पूछेंगे, आप फटाक से उंगली रखना है, ठीक है। आइए, गांधीनगर, गांधीनगर, भुज, जामनगर, जामनगर, गोधरा, गोधरा उधर नहीं मिलेगा गोधरा, हाँ उधर मिलेगा गोधरा। कहाँ मिलेगा? गोधरा। कहाँ मिलेगा गोधरा? सूरत के बगल में मिलेगा, हाँ सूरत के बराबर मिलेगा। सॉरी सूरत नहीं, खेड़ा के सामने मिलेगा, खेड़ा के सामने। बारदोली, बारदोली, अहमदाबाद, अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर, सोमनाथ मिला जी? सोमनाथ मिला? सरसोता, सरसोता मिल गया? सरसोता
नहीं मिला? उस दिन कह रहे थे सरसोता कोना में, अभी तो कहानी समझाया हूँ जी। अच्छा वो नहीं आई थी उस समय, क्या लिखा हुआ है? कौन सोता है? बोले क्या तो हम सोता है, तुमने सोता है, सर सोता है, ठीक है।